हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो इको है और रिवर्बरेशन टाइम। क्या है इको, रिवर्बरेशन टाइम देखेंगे आज। बहुत ही हल्का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली साउंड से रिलेटेड है। ठीक, देखते हैं आगे इको क्या है। इको क्या है? इको जो है, जब आप कभी भी बड़े से हॉल में हो या फिर ऑडिटोरियम में या फिर आप हिल स्टेशन पे जहाँ चारों तरफ माउंटेन हो, आप बीच में अकेले खड़ा हो, ठीक, आपने कुछ आवाज़ लगाई और रुक गए आवाज़ लगाने के बाद, तो आपने ऐसा नोटिस करा होगा कि वो जो आवाज़ है आपको वापस सुनाई दे रहा है। तो आप वापस क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि ये ईको के कारण होता क्या, जब भी आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड ऑब्स्टेकल से टकराती है, फिर वापस रिटर्न आपको सुनाई दे रहा होता है। दरअसल वही ईको है, आवाज़ का गूंजना। आवाज़ जो गूंज रहा होता है ना, बोलते हैं आवाज़ भाई गूंज रहा है। ये क्यों गूंजता है? इस साउंड का साउंड जो है ये बार बार रिपीट होता है ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद, उसी को ईको कहते हैं। ईको इज नथिंग, इट इज द ओनली रिपीटेशन ऑफ साउंड व्हेन द साउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ए रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम ए वॉल, माउंटेन और अदर ऑब्स्टेटिंग सरफेस। रिपीटेशन ऑफ साउंड क्या है? साउंड प्रोड्यूस हुआ और जो रिफ्लेक्ट हो गया, जो साउंड आया, ठीक, आपने उससे कुछ आवाज़ लगाया, ठीक, यो यो यो, इस तरह से कुछ, इसको ही इको कहते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है इन ऑर्डर टू हियर डिस्टेंट इको द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी रीच ईयर अबाउट 100 मिली सेकेंड। अब दूसरा पॉइंट क्या है समझते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि बोल रहा है ये जो आपका ओरिजिनल साउंड है, ठीक, आपने जो आवाज़ जो आपका लगाया, ठीक, और जो वापस जो रिटर्न आवाज़ आपके पास आया, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड, जो इको साउंड प्रोड्यूस करता है, इस दोनों टाइम इंटरवल, इसके ये जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इस दोनों का टाइम इंटरवल जो होगा वो 100 मिली सेकेंड होगा। 100 मिली सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड का 10वां भाग, उतना टाइम लग जाता है आपको साउंड रिफ्लेक्ट बैक होने में। ओके, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स इज अबाउट 17 मीटर मोर इको विल बी प्रोड्यूस। तो अब भाई इको कितने दूरी पे रहेंगे सुनाई देगा? तो ये बोला है 17 मीटर दूरी पे मिनिमम होना चाहिए ऑब्स्टेकल से। ठीक है, अब जितना 17 मीटर अगर दूरी पे है, मिनिमम 17 मीटर दूरी पे है, आपको इको जो है बढ़िया सुनाई देगा। मतलब अब अगर आप यहाँ पे खड़ा हो गए, इको पता नहीं चलेगा क्या आपने, ऐसा फील नहीं होगा इको का। आपने साउंड कुछ प्रोड्यूस करा और फिर ये शांत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। वही बोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स इज 17 मीटर मोर इको विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब देखते हैं रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम क्या है? द फिनोमिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड इवन आफ्टर सोर्स हैज स्टॉप्ड इमिटिंग साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये क्या बेसिकली फिनोमिना है? जब भी आपने साउंड करा, साउंड होने के बाद आप स्टॉप हो गए हैं, ठीक है, सोर्स का स्टॉप हो जाना और फिर भी वो साउंड आपको सुनाई देना, ठीक। द फिनोमिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड का रहना इवन आफ्टर सोर्स हैज स्टॉप इमिटिंग साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। सोर्स जो साउंड इमिटिंग करना स्टॉप कर दिया, फिर भी आपके पास ये ऑडिबल साउंड जो है वो परसिस्ट कर रहा है इस क्लोज सिस्टम में, उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। द साउंड एनर्जी इज कंटिन्यूसली टू बी हियर्ड फॉर सम टाइम। देख, सेकंड ऑप्शन है क्या? साउंड एनर्जी जो है हमारा वो हमेशा वो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए सुनाई दे रहा होता है, कंटिन्यूसली टू बी हियर्ड फॉर सम टाइम। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है, रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड टू फेड अवे और डीके इन ए क्लोज सिस्टम। रिवर्बरेशन टाइम क्या है? ये बेसिकली टाइम है, ठीक, मतलब जो आपने आवाज़ करा, ठीक, साउंड प्रोड्यूस करा, वो फेड अवे मतलब वो गायब होने में जितना टाइम लगेगा, ठीक। आपने मान लो कुछ साउंड करा, मान लो यो 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 यो, कुछ टाइम के लिए रहेगा वो जो टाइम इसमें सेकंड में देखा, इको में हमने देखा था, ये जो 10 मिली सेकेंड है, ये क्या है? रिवर्बरेशन टाइम ही है। मतलब इतने टाइम ऑफ पीरियड तक हमारा जो साउंड है वो एटमॉस्फेयर में रहा, तो इसी को कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। थर्ड जो है, रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फोर्थ पॉइंट। द साउंड स्पीड्स आउट टू वेरियस सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड स्पीडली फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। अब देखो इको रिवर्बरेशन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है?
इको में क्या होता है, आप जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको आप फील कर पाएंगे, मतलब आपको पता चलेगा हाँ भाई ये आवाज़ मैंने करा था, वही आवाज़ हमको रिटर्न सुनाई दे रहा है। पर रिवर्बरेशन टाइम में सॉरी, रिवर्बरेशन टाइम में ऐसा, इसका जो रिफ्लेक्टेड साउंड है बहुत स्पीड होता है, हमको पता नहीं चल पाता, हमको ऐसा फील नहीं कर पाते भाई वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमको पता नहीं चल पाता है। उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत फास्ट होता है। तो साउंड स्प्लिट्स आउट टू वेरियस सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड स्पीडली फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है, रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन साउंड मटेरियल्स लाइक फ्लोर क्राफ्ट, फर्नीचर एंड थिक कर्टेंस। अब ये जो रिवर्बरेशन है, ठीक, रिवर्बरेशन क्या है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड को सही करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेशन मटेरियल्स लगाते हैं, जैसे कारपेट, फर्नीचर या फिर फ्लोर कारपेट। मान लो आप एक खाली कमरा है, ठीक, खाली कमरा है और उसमें आपने आवाज़ करा, और एक कमरे में आपका टेबल है, चेयर है, बेड है और बहुत सारा ग्लास है, कर्टन है। तो आप ऐसा देखेंगे कि जो आपका खाली कमरा है वहाँ साउंड ज़्यादा गूंज रहा है कंपेयर टू जो आप कमरा आपका भरा हुआ है, ठीक। तो इसको रिवर्बरेशन कम करने के लिए इस तरह से कुछ, देखो आप फिगर, इस तरह से कुछ लगाया जाता है, सिंगर वगैरह या फिर यूट्यूबर के पास देखोगे इस तरह से कुछ रहता है। ये क्यों लगाता है भाई, जो हमारा साउंड है उस क्वालिटी, जो साउंड की क्वालिटी है वो बढ़िया है, ठीक, इसलिए ये सब यूज़ किया जाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग सम ऑफ द हार्ड रिफ्लेक्टिव पार्ट्स ऑफ द वॉल्स विथ सॉफ्ट ऑब्जर्वेटिव सेक्शन। तो ठीक है यार, आज के लिए बस, आज का टॉपिक बस इतना ही था, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम देखेंगे हाई-फाई सिस्टम, हाई फिडेलिटी सिस्टम क्या है। होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।